हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है डिक्शनरी। सर सबसे पहले सवाल आता है, ये पूछता किस एग्ज़ाम में? सर पूछता हर एक एग्ज़ाम में है। पैटर्न अलग अलग हो सकता है, हर एग्ज़ाम का हो सकता है। बैंक में कुछ अलग पैटर्न में पूछ रहा है, एसएससी में, रेलवे में कुछ अलग पैटर्न चल रहा है, बट वेटेज सब एग्ज़ाम में है, वेरिएंट अलग अलग है। सबसे पहला सवाल आता है कि सर ये आप बताइए कि इसमें कौन सी डिक्शनरी की बात हो रही है। इसलिए क्योंकि हमारे देश में काफ़ी सारे लैंग्वेज बोली जाती है, तो क्या ये हिंदी डिक्शनरी की बात कर रही है या फिर उर्दू या फिर कोई अदर रीजनल लैंग्वेज? तो जवाब है नहीं, ये बात कर रहे हैं आपसे इंग्लिश डिक्शनरी के बारे में। ठीक है, इंग्लिश डिक्शनरी से ही आपके पास सवाल रहेगा। इंग्लिश का अल्फ़ाबेट हम लिखते किधर से हैं सर? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब फ्रॉम ए टू जेड। डिक्शनरी भी हम लोग इसी तरीके से अरेंज करेंगे, दैट इज पहले ए, देन बी, देन सी, देन डी, लाइक दैट अप टू वी विल गो टू अल्फ़ाबेट जेड। ठीक है, देखो हो सकता है आपसे वर्ड अरेंज करने दे। दूसरा पैटर्न ये है कि आपको कुछ वर्ड दे करके बोले कौन सा वर्ड बन सकता है या कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है। तो इस सब में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आपसे सवाल पे बात कर रहे हैं अब। ठीक है, कि किस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और कोशिश यही होगी कि सिंगल वीडियो में ही हम आपके सारे सवालों का जवाब दे दें और एक ही वीडियो में आपका पूरा डिक्शनरी को हम कवर अप भी कर दे। देखिए सबसे पहला सवाल आपके पास क्या है, अब चाहो तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या लिखा हुआ है? अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड चूज द वन दैट कम्स एट द फोर्थ प्लेस। तो आपको अल्फाबेट कैसे अरेंज करना है? फ्रॉम ए टू जेड। जरूरी नहीं कि वो आपसे फोर्थ प्लेस का ही वर्ड पूछे, ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे थर्ड प्लेस पूछ दे, हो सकता है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने बोल दे। ठीक है, या बोल दे रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करने। बनाने का तरीका सारा एक ही है सर। देखो वर्ड क्या है? राज, आर्यन, गोपाल, नाड़ू एंड जयंत। इनके सारे फर्स्ट अल्फ़ाबेट डिफरेंट रखा है मैंने जानबूझ करके। ठीक है, आपका एग्जाम में इस तरह का सवाल मिलना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, इसलिए मैंने सबसे पहले इसी सवाल को चूज किया। ठीक है, देखो इसका पहला अल्फ़ाबेट आर, इसका ए, इसका जी, इसका एन और इसका जी। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अरेंज करोगे तो सबसे पहले क्या आएगा? ए से लेकर के जेड तक में, तो सर ए आएगा, तो ये सबसे पहला वर्ड होगा। दूसरा वर्ड क्या आएगा सर? देखो दूसरा वर्ड आएगा आपका जी। सी नहीं है, ए एक बाद, बी नहीं, सी नहीं, डी नहीं, ई नहीं, एफ नहीं, जी है डायरेक्ट। एच गायब, जे गायब, आई, जे आ गया। के नहीं है, एल नहीं है, एम नहीं है, तो एन है सर। ये होगा आपका लास्ट वर्ड। आपसे क्या पूछा था? फोर्थ, तो फोर्थ पे कौन आ रहा है? नाडू। अगर यही कहता कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर अरेंज करें तो ऑर्डर क्या होगा? तो ऑर्डर होगा सर सबसे पहले बी, देन सी, देन ई, देन डी एंड लास्ट में ए। अगर सवाल ये देता कि विच कम्स एट द मिडिल, मिडिल मतलब क्या? देखो पाँच है, पाँच का मतलब मिडिल जो तीन पर आएगा, चाहे इधर से आओ चाहे इधर से आओ, मिडिल पर कौन आ रहा है? ई। ई का मतलब कौन? जयंत। देखो वेरिएंट कुछ भी हो सकता है, वो आपसे ऑर्डर अरेंज करवा सकता है, वो रैंडमली किसी प्लेस पर पूछ सकता है अल्फ़ाबेट। ठीक है, अब देखो उस तरह का सवाल जो आपको एग्जाम में मिलेगा। देखो कहता है अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड चूज वन दैट कम एट द सेकंड प्लेस। सेकंड प्लेस में चाहिए आपको।
अभी देखो मज़ेदार चीज़ क्या है इसमें, इसका अगर आप फर्स्ट दो अल्फ़ाबेट देखोगे बी ए, ये डिसाइड कर ही नहीं सकता है कि कौन सा अल्फ़ाबेट पहले आएगा और कौन सा अल्फ़ाबेट सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा, फोर्थ में आएगा, नहीं कर सकता है। ठीक है, तो डिसाइडर बनेगा थर्ड अल्फ़ाबेट। ठीक है, देखो थर्ड में इसके पास है टी, इसके पास है एन, इसके पास है सी और इसके पास है एन। ठीक है, तो देखो सर अब आपका फाइट है टी के बीच, एन के बीच, सी के बीच, एन के बीच। सबसे पहले कौन आएगा? तो सर सबसे पहले आएगा एन, सॉरी सी, ये पहला। अब देखो एन और एन, एन तो पहले आएगा टी से, इसको मिल गया क्लीन चिट, बोले भैया तुम लोग लड़ लो, हम फोर्थ प्लेस पे आराम से सोते हैं तब तक। ठीक है, हमको सर मेरा रैंक पता चल गया, हमको जितना पढ़ना था पढ़ लिया, हम फोर्थ रैंक ही आ रहे हैं। अब इन दोनों में फिर झगड़ा होगा, बोले हम भी एन हम भी एन, बोले टेंशन मत लो दोस्त, फोर्थ लेटर है हमारे पास, ये वही डिसाइड करेगा। पहले आई या पहले के? तो सर पहले आई, तो इसका मतलब दिस विल योर सेकेंड लेटर एंड दिस विल योर थर्ड। हम सब इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बोला तब भी आप निकाल लो, अगर आपने सेकंड प्लेस बोला तो आप सिर्फ सेकंड प्लेस तक जाओ। इस तरह से अगर हम बनाएं तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी हमको मिल जाएगा। आपसे पूछा सेकंड प्लेस, सेकंड प्लेस पर कौन है सर? दिस वन, डी ऑप्शन, दैट इज वैनिशिंग। अब देखो, अब जो वर्ड दिया है, इफ द फॉलोइंग 5 वर्ड्स आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर देन विच विल कम इन द मिडिल। मिडिल मतलब क्या? 5 है, तो इसका मतलब ये है जो 3 नंबर पर आएगा, चाहे ए टू जेड में जाए, चाहे जेड टू ए में जाए। देखो एम 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 एम, तीनों चारों में कॉमन, पांचों में कॉमन। ठीक है, अब डिसाइडर बनेगा सर सेकंड। तो देखो यहाँ पर ए, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, तो सर फर्स्ट और सेकंड का लड़ाई इन दोनों के बीच में है। अब यहाँ देखोगे तो यहाँ तक एन एन, इनका 3 अल्फ़ाबेट सेम हो गया। अब डिसाइडर कौन बनेगा सर? डिसाइडर फोर्थ लेटर बनेगा, चूंकि 3 लेटर इसमें भी 3 लेटर इसमें भी कॉमन है। तो पहले आई या पहले पी? तो सर पहले आई देन पी। अब इनके झगड़ा का भी सॉर्ट आउट करना होगा। देखो इनका भी 3 अल्फ़ाबेट अब सेम हो रहा है, एम आई एन। ठीक है, फोर्थ लेटर इसके पास है आई, इसके पास है, अच्छा ये तो ख़त्म हो गया, इसके पास है ओ और इसके पास है आई। ये बोल रहा है सर ये आई को झगड़ा करने दीजिए ना, हमको 5th में दीजिए, तो हम थक गए हैं ये लोग का झगड़ा देखते देखते, हमको रिहाई दीजिए, हम 5th पर खुश हैं। इसलिए क्योंकि सर थर्ड और फोर्थ यही लेकर के जाएगा, 5th हम ही होंगे, तो हमको छोड़ दीजिए। देखो आई अगेन कॉमन। ठीक है, तो अब क्या होगा? एम और एस, पहले कौन? तो सर पहले आता है एम, तो दिस विल योर थर्ड एंड दिस विल योर फोर्थ। आपका आंसर क्या था? मिडिल में आने के लिए, मिडिल में आने के लिए मिनिमलिस्ट। चीज़ें क्लियर है? अब देखो वेरिएंट चेंज हो जाएगा, क्या है अब? अच्छा नहीं, अभी डिक्शनरी वाइज है अभी भी, सॉरी। अब देखो डिक्शनरी वाइज में सीक्वेंस ऑर्डर करने के लिए दिया है। ठीक है, देखो बी 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 बी, फर्स्ट लेटर सब में कॉमन। अब ओ ओ ओ, 3 में कॉमन। तो सर ये तो बोला कि सर हम फोर्थ पे ही खुश हैं, हम फोर्थ पे ही खुश हैं। अब सीक्वेंस में लगाना है, ये ऑप्शन ख़त्म और ये ऑप्शन भी ख़त्म। कहाँ गया? ये ऑप्शन भी ख़त्म। क्यों ख़त्म? सर इसको मिला फोर्थ और फोर्थ पे यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, ये तो हो नहीं सकता है। ठीक है, अब इनके बीच का झगड़ा सॉल्व करो। देखो ओ ओ ओ, बोला सर हम लोग बार बार कॉमन हो जा रहे हैं। बोला टेंशन मत लो, थर्ड लेटर है ना जी अभी? बोला हाँ सर। तो बोला डिसाइडर बनेगा क्या? इसके पास ए, इसके पास एन, इसके पास ओ। तो बोला सर हम 1 नंबर, इसके बाद एन, तो इसे 2 नंबर दीजिए, इसे आप 3 नंबर दीजिए। तो पहला में फोर्थ, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद 1 एंड उसके बाद 4, हाँ
फोर्थ में आएगा 3 नंबर, ऑप्शन नंबर सी। अब चलो देखते हैं क्या है सवाल। अगेन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो चलो करते हैं। देखो पिटीशन तक सब में कॉमन है। देखो पिटीशन यहाँ भी, पिटीशन यहाँ भी, पिटीशन यहाँ भी, एंड यहाँ पर भी, एंड यहाँ पर भी। तो सर अब कौन बनेगा आंसर? हम ले ये जब पूरा कवर अप है तो ये पहला रैंक लेके जाएगा, मतलब ये भी ऑप्शन एलिमिनेट, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट, पहला रैंक तो इसी को मिलेगा बच्चा। अब आप यहाँ तक तो सारा कट आउट कर दो, है ही नहीं सर ये रेस में, ये तो खत्म ही हो गया, इसे तो हटा ही देते पूरा। अब देखो इसके पास ई, इसके पास भी ई, इसके पास आई, इसके पास ए, बोले सर ये हम बनेंगे सेकेंड। सर देखिए ई और ए, बोले सर ये लोग को झगड़ा करने दीजिए और हमको बैठा दीजिए 5 नंबर पर। बोले ठीक है बैठ जाओ चलो। अब इसका ई और इसका ई कॉमन हो जाएगा, तो फिर अब नेक्स्ट लेटर डिसाइडर देन डी, तो डी मतलब ये बना थर्ड, ये बना फोर्थ। तो पहला 3, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1, देखो दोनों जगह कॉमन है, थर्ड लेटर डिसाइडर बन जाएगा, थर्ड 1, फिफ्थ फिफ्थ, कहानी खत्म। अब देखो इसका 2 वेरिएंट है, अब जो आ रहा है देखना। In each of the following question, a word has been given followed by 4 other words, which one of which can be formed by using the letter from the given words। कैन बी को हम इसलिए बोल्ड किए हुए या घेरे हैं क्योंकि इसका कैन नॉट भी देता है। हिसाब किताब समझना, यहाँ एक वर्ड दिया हुआ है, यहाँ भी 4 वर्ड दिया हुआ है, कौन सा वर्ड बन सकता है ये चूज करना है। शर्त ये है कि अल्फ़ाबेट जो यूज है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ जी की बात करें तो जी यहाँ कितने बार है, तो सर 1 बार, तो इसका मैक्सिमम लिमिट 1 बार, वो मैक्सिमम 1 ही बार यूज कर सकता है। ऐसा नहीं कि वर्ड बना दिया जिसमें 2 बार जी आ रहा है, सर जी तो यूज था, सर उसका वो मैक्सिमम लिमिट है। आर की बात करें, देखो आर 2 बार है, तो सर इसे आप मैक्सिमम 2 बार यूज कर सकते हैं। सर मिनिमम, अरे मिनिमम तुम 1 बार करो मत करो वो इशू नहीं है, मैक्सिमम लिमिट आपने पता होना चाहिए कि सर अगर जी 1 बार यूज हुआ तो वो मैक्सिमम 1 ही बार यूज हो सकता है। देखो 2 क्वेश्चन रखे हैं, ज़्यादा आपका लंबा वीडियो हम बनाने वाले हैं नहीं। तो कौन सा वर्ड बन सकता है, आपको क्या खोजना, कौन सा वर्ड बन सकता है। देखो एन है, हाँ सर है, ई है, हाँ सर ई है, जी है, हाँ सर जी है, आर है नहीं है, सर ओ है नहीं सर ओ नहीं है, आर है, तो ये नहीं बन सकता है, तो आंसर ये नहीं है। हम क्या बोले 3 वर्ड बनेगा ही नहीं, 1 ही वर्ड बनेगा, ये आंसर आपका नहीं है। अच्छा ए है सर, सर ए तो है ही नहीं, ठीक है, बाकी बात को चेक क्या करना है, जब ए नहीं है तो हटाओ इसको। सर यहाँ पर भी देखिए ना हमको ए दिख रहा, काटिए, तो इसको काट दिए। अच्छा ग्रीन, जी है, हाँ सर जी है, सर आर है, हाँ सर आर है, सर लेकिन यहाँ 2 बार ई है, तो देखो 2 बार ई यहाँ पर भी है। सर एन है, हाँ सर एन है, ग्रीन बन गया आंसर। इसका कैन नॉट भी है, बस इस सवाल के बाद कैन नॉट आ रहा है। करस्पॉन्डिंग से पूछा है आपसे कौन सा वर्ड बन सकता है, ठीक है। अच्छा देखते हैं, डी है, हाँ सर डी है, आई है, हाँ आई है, एस है, हाँ सर ऐसे, सी है, हाँ सर सी है, ई है, हाँ सर ई है, आर है, हाँ सर आर है, एन है, हाँ सर एन है। बाकी बात देखोगे नहीं बनेगा। रिस्पॉन्स RESPON, यहाँ तक तो मिल गया, लेकिन एस, हाँ सर एस है, सर ई तो है, अरे बच्चा ई 1 ही बार है, यहाँ देखो ई 2 बार यूज़ कर लिया है, नहीं होगा। मैक्सिमम लिमिट 1 बार है, यहाँ पर भी 2 बार यूज़ हुआ है, नहीं होएगा। देखो टी है यहाँ कहीं, करस्पॉन्डिंग में है ही नहीं, तो फिर काय को दिमाग लगाना। आंसर क्या है, आ गया। देखो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ए वर्ड हैज़ बीन गिवन, फिर से आपको एक वर्ड दे दिया है, फॉलोड बाय 4 अदर वर्ड्स विच वन ऑफ विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड। अब आपने कैसा खोजना है
कैन नॉट जो बनेगा नहीं, जो बनेगा नहीं। अब आपका आंसर वो होगा। अच्छा, इंटेलिजेंस दिया है और 4 वर्ड दिया, चलो खोजते हैं। टी, हाँ सर टी। आई, एल आई है सर। ए, सर ए तो है ही नहीं। जी है सर, मतलब आंसर पहला वाला ए है ही नहीं। अब और देखना चाहते देख लो। आई एन, हाँ सर। कैन नॉट बोला है सर। सी सर, हाँ सर। आई सर, हाँ है सर। टी सर, है सर। आई है सर। अब चेक कर लो, मैं ऑप्शन छोड़ दे रहा हूँ, आप चाहो तो आराम से चेक कर लें। जी एन टी एल ए है, सारा है सर। अब आओ सुपरविजन में, कौन सा वर्ड नहीं हो सकता है? ये 3 वर्ड बना, इसमें भी 3 वर्ड बनेगा, 1 वर्ड नहीं बनेगा। ठीक है, चलो देखो, पिस्टन में टी है, सुपरविजन में टी गायब है, यूं ही दिख जाना है आपको। नॉइज, NOISE। पर्सन, PERSON। रिवीजन, देखो विजन तो यही है और आर इधर है, तो मतलब आपका 2 वेरिएंट है, वहां तक कैन भी, यहाँ है कैन नॉट भी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो, इस तरह के सवाल में आपका मेन वो वोकैब्स चेक करता है कि आपका वोकैबुलरी कितना स्ट्रांग है। तो हिट एंड ट्रायल, एंड अगर आपका वोकैब थोड़ा सा ठीक ठाक है, चूंकि SSC की तैयारी कर रहे तो वोकैब्स ठीक होना नेचुरल भी है। ठीक है, एंड हिट ऑफ द मोमेंट भी बोल के एक वर्ड होता है कि सर हिट ऑफ द मोमेंट में मेरे पास दिमाग में हिट नहीं किया कि ये भी वर्ड हो सकता है। ठीक है, देखो क्या बोला है, लेटर्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो हैव बीन जम्बल्ड एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए वर्ड, ईच लेटर हैज ए नंबर and each word is followed by 4 options. Choose the option which give you the correct order of letter as indicated by the numbers to form a meaningful word. आपके पास ये एक वर्ड दे दिया है, नंबरिंग दे दिया है 1 2 3 4। आपको इस ऑप्शन में से चूज करना है कि किस ऑर्डर में अरेंज करे कि एक वर्ड बन जाए। ठीक है, देखो या तो अगर आप वर्ड पहले बना लेते हो तो वेल एंड गुड, नहीं बना पाते फिर ऑप्शन आपका देगा। ये जो बनने वाला है, ये बनने वाला है मिराकल। ठीक है, एम का रैंक क्या था सर 6 से कौन कौन सा चालू है सर? ये दोनों चालू है, खत्म खत्म। आई का रैंक क्या है सर 6 के बाद 3, ऑप्शन नंबर ए। सर ये क्या है सर? सर ये आपका लगेगा ऑप्शन गैम्बल, GAMBLE, मतलब 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1। वर्ड क्या बना? गैम्बल, यहाँ बना मिराकल। आप ऑप्शन से भी बना सकते हो सर कि हम ऑप्शन वाइज सेट करेंगे, बट इट विल टेक टाइम। लेकिन देखो, अगर सिलेक्शन चाहिए तो या तो वर्ड याद कर लो या तो ऑप्शन मेथड पे आप भाग जाओ। ठीक है, और जरूरी नहीं कि उस समय वर्ड याद आएगा है या वर्ड बन ही जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना, सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच में एक वाइटल रोल प्ले करता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ। कहता है, ये भी आपका वोकैब चेक कर रहा है। ठीक है, हाउ मेनी मीनिंगफुल 3 लेटर English word can be formed with the letters AER using each letter only once in each word। देखो कौन कौन सा वर्ड बनेगा? ARE, EAR। क्या 2 बनेगा? नहीं सर, और एक वर्ड है, दैट इज ईरा, युग। कितना बना? 3। अगर जिसका इंग्लिश मेरी तरह कमजोर है वो ईरा नहीं बना सकता, वो तो ऑप्शन 2 मार देगा। लेकिन सही आंसर क्या है? 3, आर, ईयर एंड ईरा। इसका कितना बनाओगे सर? इसका एक ही बनेगा, रोज। नहीं सर, शोर भी बनता है, दैट इज जो शारीरिक कष्ट होता है। ठीक है, 2 बनने वाला है। ठीक है, आगे आओ। देखो, इस तरह का सवाल आपका बैंक में मिलेगा। ठीक है, ईच कॉन्सोनेंट ऑफ द वर्ड्स। अब कॉन्सोनेंट कौन और वॉवेल कौन?
तो सर वॉवेल कौन कौन, ए, ई, आई, ओ, यू एंड रेस्ट सर कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब देखो टर्मिनेशन में क्या क्या जादू मंतर किया है। कहता है ईच कॉन्स्टेंट ऑफ द वर्ड टर्मिनेशन इंस्टेंस टू द प्रीवियस लेटर। कॉन्सोनेंट को किया है प्रीवियस लेटर में, ठीक है, मतलब एक लेटर पीछे इन अल्फाबेटिकल सीरीज एंड ईच वॉवेल इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर, इसे किया है नेक्स्ट लेटर में। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था। इफ द न्यू अल्फाबेट्स आर दस अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अब जो आपको वर्ड मिला उसे फिर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाना है। यहाँ पर भी शर्त ये है सर कि अगर अल्फ़ाबेट कोई रिपीट हो जाए ना, मान लेते 2 बार ई आ गया तो आपने 2 बार ई लिखना होगा, आपने 2 बार ई लिखना होगा। ठीक है, अब समझना विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 6 लेटर फ्रॉम द राइट इन। अगर ये कंडीशन नहीं देता ना सर, ये कंडीशन अगर हटा दे तब तो ये दुनिया का आसान सवाल है, विच विल बी द 6 लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। हम कुछ नहीं करते, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, राइट हैंड पे 6 आता, सिर्फ इसे डिकोड करते हैं, आंसर लेकर निकल जाते हैं, कुछ लगाते ही नहीं। लेकिन ये जो कंडीशन लगाया ना, इसके लिए आपको मेहनत बढ़ा दिया है कि आपने पहले कॉन्सोनेंट को एक लेटर पीछे लेके जाना है, वॉवेल को नेक्स्ट लेटर में लेके जाना है, एंड देन उसको अरेंज भी करना है। तो ठीक है, पहले हम एक काम करते हैं, पहले वॉवेल उड़ा देते हैं। देखो, ए का नेक्स्ट लेटर बी, ई का एफ, आई का जे, यहाँ भी आई है तो जे, और ओ का पी। ठीक है, अब टी से पहले सर एस, आर से पहले क्यू, एल से एम से पहले सर एल, एम एन से पहले सर एम, टी से पहले तो सर एस, और एन से पहले सर ओ। ठीक है, सॉरी एन से पहले ओ नहीं है बाबा, तुम लोग बोला सर आप क्या क्या लिख देते हैं, एन से पहले एम है। ठीक है, अब इसे फिर से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाना है। देखना कौन है पहले, तो सर सबसे पहले बी आता है तो लिखो बी, बी के बाद सर इसमें से कौन आता है, तो सर एफ आता है तो लिखो एफ। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 अल्फ़ाबेट यहाँ भी होने चाहिए। ठीक है, अब चाहो तो यहाँ पर और क्या डंडी मारा जा सकता है वो भी हम बता दें, पहले बनाने सीख जाओ। ठीक है, बी के बाद आ गया एफ, एफ के बाद देखो ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम, अगर पढ़ना जानते तो पढ़ दो उतने देर में। ठीक है, सर जे 2 बार, सर एम 2 बार। ठीक है, इसके बाद सर, इसके बाद यहाँ एक एल भी छुपा हुआ, देखा, गलती हो सकता है सर, कोई बड़ी बात नहीं है। पी क्यू एस, पी क्यू एस, अल्फ़ाबेट कितना गिने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो। अच्छा सर 2 बार ऐसे। अब क्या बोला था कि राइट एंड से 6 लेटर, तो 1 2 3 4 5 6, कौन आया सर, एम। हाँ, अब आप यहाँ पर क्या कर सकते थे वो देखो, टोटल अल्फ़ाबेट कितना है सर 11, इसने कौन सा मांगा था सर 6 लेटर, किधर से सर, राइट एंड से। आप लेफ्ट एंड से भी अगर 6 लेटर निकालते 1 2 3 4 5 6, तब भी वही आता है। क्यों आता सर, क्योंकि टोटल अल्फ़ाबेट कितना था। आप इधर का नहीं अरेंज करते, कोई दिक्कत नहीं था, आपसे उसने कितना पूछा था, राइट एंड से 6। अब देखो ऑर्डर एंड रैंकिंग में रूल कहता है अगर रैंक दिया हुआ है एक तरफ से और आप टोटल जानते हो, अगर राइट से दिया तो आप लेफ्ट से निकाल सकते हो, लेफ्ट से दिया तो राइट से निकाल सकते हो। ठीक है, दैट इज उसका फॉर्मूला होता है टोटल इक्वल टू रैंक फ्रॉम लेफ्ट प्लस राइट माइनस आर। ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग पढ़ाएंगे तो ये टॉपिक और ज़्यादा खासकर इस तरह के सवाल में और इजीली बना सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक वर्ड दे दिया है, कहता है इन द वर्ड, पता नहीं भाई मेरा इंग्लिश नहीं है स्ट्रांग, फर्स्ट थ्री एंड देन नेक्स्ट थ्री लेटर्स आर रिटन इन अ रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, मतलब SEPTUAGENARIAN, कहता है पहला 3 अल्फ़ाबेट को लिखा गया रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर मतलब इधर से, उसके बाद और 3 लेटर को लिखा गया रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, एंड द रेस्ट ऑफ द अल्फ़ाबेट्स आर रिटन एज दे अपेयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कहता है कि और जो रेस्ट बचा, ये सारे वर्ड जो भी बचे इन्हें लिखा गया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो पहले लिखो ए, देखो हम वर्ड के नीचे ही वर्ड लिखे, कुछ कारण है। देखो ए, इसके बाद सर कौन आएगा, तो सर इसके बाद आएगा ई, इसके बाद सर कौन आएगा, तो सर आएगा जी के बाद आई के बाद एन, इसके बाद सर आर और इसके बाद आर। हो गया। कहता है द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स आर अनचेंज्ड इन द न्यू अरेंजमेंट। कितना का अनचेंज्ड है सर, 1 2 के बाद चेंज्ड है और अनचेंज्ड है। सॉरी चेंज्ड पूछा है, अनचेंज नहीं पूछा। अनचेंज पूछता तो 2, देखो कितना, उसे भी पता है कि इंसान या स्टूडेंट कितने जल्दी में पढ़ेगा। चेंज लिखा है, चेंज और अनचेंज में बहुत माइन्यूट फर्क था। देखो ऑप्शन 2 नहीं है सर, 2 का तो पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, दे आर अनचेंज्ड। चेंज पूछा है, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आंसर क्या होगा, 12। सर यही अगर अनचेंज्ड पूछता ना कि कितना का पोजीशन अनचेंज्ड है, तो सिर्फ यही 2 का पोजीशन, इसका पोजीशन अनचेंज्ड है। चीज़ें क्लियर है। चलो अब बस हम लोग समाप्ति की तरफ ही जा रहे हैं। देखो कहता है इफ ऑल द लेटर इन द वर्ड, एक वर्ड दे दिया, आर अरेंज इन अ वे सच दैट वॉवेल्स आर अरेंज इन द बिगिनिंग। देखो कहता वॉवेल्स को पहले अरेंज कर दिया है और उसके बाद कहता है कॉन्सोनेंट को अरेंज किया है, और कहता है कि हाउ मेनी लेटर्स रिमेन अनचेंज्ड। देखो वहाँ चेंज पूछा था, यहाँ अनचेंज पूछा। तो पहले सबसे पहले वॉवेल को अरेंज करना होगा इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। देखो वॉवेल है कितना, 1 आई और है, देखो एन टी आर एस पी नहीं है सर, इतना ही है। तो इनमें से सबसे पहले कौन आएगा, तो सर इनमें सबसे पहले आएगा ई। क्या क्या है, ए ई आई ओ यू। तो ए तो है नहीं सर, ए का टेंशन नहीं लेना, ई है, हाँ सर है। इसके बाद सर आप आई को अरेंज करो। आई कितने बार है, तो सर आई सर 2 बार है, काम खत्म। ठीक है, उसके बाद ओ है क्या सर, हाँ सर ओ है, कितने बार है सर 2 बार, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाँ सर हो गया। इसके बाद क्या कहता है, देन ऑल द कॉन्सोनेंट आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब जो बचा, जो खत्म है उसे डेप्थ में हम काट दे रहे हैं। ठीक है, काट दिए। अब जो बचा इसे फिर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सम लगाना है। तो इनमें आएगा सबसे पहले सी के बाद कौन आएगा सर, सी खत्म करो तो। इसके बाद देखो एन है, तो सबसे पहले सर एन आएगा। एन कितने बार अपियर हुआ है सर, 2 बार अपियर हुआ है, खत्म करो इसे। एन के बाद सर, एन के बाद आएगा आपका पी, हाँ सर पी आया, हाँ सर पी है, कितने बार है सर, पी सर 1 ही बार है। ओके, पी के बाद देखो एस आर, तो पी क्यू आर एस, और देखो 2 बार टी, 2 बार टी। अब कहता है कितना का पोजीशन अनचेंज्ड है, चेंज 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 अनचेंज्ड, 1 मिला। कितना का पोजीशन अनचेंज्ड है सर,
सिर्फ और सिर्फ एक। इसी के लिए देखो हम नीचे नीचे लिखे चेंज 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 ओ ओ एस सी, देखो कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक जगह, दैट इज ओ के जगह पर एक ही अल्फ़ाबेट ऐसा है जो कि अनचेंज्ड है। अब देखो ये सबसे आखिरी सवाल दो करवा रहे हैं, एक मीनिंगफुल वर्ड में, एक मीनिंगफुल सीक्वेंस में लगाना है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अरेंज द वर्ड इन अ मीनिंगफुल लॉजिकल, या तो मीनिंगफुल हो जाए या तो लॉजिकल हो जाए, एंड देन सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सीक्वेंस फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो। ठीक है, ईच ऑफ द ग्रुप्स ऑफ द वर्ड, देखो इसे चूज करना है, कर्ड है, ग्रास है, बटर है, मिल्क है, काव है। तो सबसे पहले काव, काव क्या करेगी, घास खाएगी। तो सबसे पहले 5 खाई घास, घास खाई तो दी दूध, दूध से हम पहले निकाले क्या, दूध को हम जमाए तो बना कर्ड, और कर्ड के बाद बटर बनता है। तो 5 2 4 1 3 कहाँ है, 5 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर 1। ये देखो बर्थ, डेथ, फ्यूनरल, मैरिज, एजुकेशन। क्या होगा सर, सबसे पहले होएगा बर्थ, इसके बाद क्या होगा, बर्थ हुआ तो उसका एजुकेशन होगा, एजुकेशन होगा तो उसके बाद उसका मैरिज होगा। 5 1 4 कहीं है, देखो तो 1 5 4, हाँ सर 1 5 4 ऑप्शन तो यही है। इसके बाद क्या होगा सर, इसके बाद पढ़ लिख लिया, मैरिज हो गया, अब उसका डेथ हो गया और उसका क्रियाक्रम भी हो गया, फ्यूनरल भी हो गया। ठीक है, डिक्शनरी से जितने तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, मैंने सिंगल वीडियो में ही बना दिया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।